जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण भक्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हरिताल का तीज की व्रत कथा एवं विधि बताने जा रहे हैं। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। समस्त सुहाग सामग्री पार्वती जी को तथा धोती अंगोछा शिव जी को चढ़ाया जाता है। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपये रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर देवें। पूजन के बाद कथा सुने। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रवण करके शिवलोक को जाती हैं। कथा निम्न प्रकार है। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चय किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाए तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने का वचन दिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने सिकता का शिव लिंग संस्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण मुझे तुरंत पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरिताल का व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरियाल का पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, इस प्रकार हरिताल का तीज की व्रत कथा संपन्न हुई। हरिताल का तीज की सुनने कथा समाप्त होने के बाद में